जो है हमारे सामने है कुछ पैटर्न्स हैं 5, इनको हम हल करेंगे, है ना। बुद्धि का प्रयोग करना है इसमें। ये जो पैटर्न है निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है, ये ब्लैंक है, हमें ये पता लगाना है यहाँ क्या आएगा। तो क्या हम इसके संबंध को समझ पा रहे हैं, कैसे बढ़ रहा है ये बताइए। ये ए बी ई बी सी एफ सी डी जी, यहाँ क्या आएगा, ये आएगा ई एफ आई। देखें आप, ए बी के बाद बी रिपीट हुआ, ठीक है ना, और सी आया उसके बाद बी सी, फिर यहाँ सी रिपीट हुआ, सी के बाद अगला वाला लेटर है वो आ गया सी डी। इस हिसाब से यहाँ डी और ई आना चाहिए ना, डी और ई। अब लास्ट थर्ड कौन सा आएगा, ई है, एफ जी, तो एच आना चाहिए। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें दूसरा, इस संख्याओं में निश्चित क्रम है, निश्चित क्रम से आगे बढ़ रही है। 2 है, 2 में हम कितना जोड़े, 4, तो 6 हुआ। 6 में हमने कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, तो 12 हो गया। 12 में हमने कितना जोड़ा कि 8 जोड़ा, तो 20 हो गया। और 20 में हम कितना जोड़ेंगे, 10, तो 30 हो जाएगा। मतलब जुड़ता जा रहा है, उसमें 2 बढ़ता हुआ जुड़ रहा है, ठीक है ना। 30 हो गया। 30 में हम कितना जोड़ेंगे, 42 हो गया, 12। अब इसमें इतना जोड़े कि देखिए 42 में कितना जोड़े, 14 जोड़े हैं, है ना। ये 4 जोड़ा, 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14 जोड़े ना। तो 42 14 जोड़ेंगे तो 4 और 2 हो गया 6, और 4 और 1 हो गया 5। ऐसे आएगा। इस संबंध को आप समझ लेंगे ना, तो यहाँ आंसर अपने आप आ जाएगा। आगे देखिए, ये 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। बताइए किस तरह से बढ़ रहा है। 2 का वर्ग 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो याद भी कराए हैं आपको। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छम 36 आना चाहिए। आवाज समझ में, 6 से 36 इस क्रम से बढ़ रहा है। अब देखिए आगे, ये है हमारा 4 क्वेश्चन। इसमें 2 पैटर्न है वृत्त के अंदर, ये 8 भागों में बटा हुआ है। तो शुरुआत जो हुई किस क्रम से संख्या बढ़ रही है हम समझेंगे उसको। 3 और 3 दूनी 6, लेकिन 3 का पहाड़ा नहीं है, 3 में 3 जोड़ा तो 6 आया। 6 में 3 जोड़ा 9 आया। 9 में 3 जोड़ा 12 आया, ठीक है। 12 में 3 जोड़ा 15 आया। इसमें हमने 3 जोड़ा 6 आया। 6 में 3 जोड़ा तो 9 आया, और 9 में हमने 3 जोड़ा तो 12 आया। 12 में हमने 3 जोड़ा तो 15 आया। 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो 18। इस तरह से 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। हो गया। ऐसे कुछ पैटर्न छुपे हुए होते हैं, इसमें हमें ढूंढना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आया आपके। देखो 3 आया, 3 के बाद 7 आया, 3 के बाद 7 कैसा आया हुआ, 4 जोड़ा हुआ, ठीक है ना। और फिर 7 के बाद 15 कैसे आया, 7 में हम अगर 8 जोड़ दें, 8 प्लस लगा दें, तो 7 और 8 15 होता है, ठीक है ना। और 15 में हमने कितना जोड़ा होगा, 31 आया, 16। यानी 16 क्या है, इस संख्या की डबल होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो हमारा 31 आया। 31 में कितना जोड़ेंगे, 16 दूनी कितना होता है, 32 जोड़ेंगे तो हमारा 63 आ जाएगा, ठीक है ना। 32 दूनी कितना होता है, 64। अब 63 में 64 जोड़िए तो हमारी अगली संख्या मिल जाएगी। 4 3 7 और 6 दूनी 12। देख रहे हैं, बढ़ रहा है, निश्चित क्रम से बढ़ रहा है। जैसे यहाँ बढ़ रहा था, ये 2 क्रम से बढ़ रहा था, ये जस्ट डबल हो रहा है। आगे देखिए, ये संबंध है, ये क्या है, अंदर का हम देखेंगे 7 3 10 और 4 14 और 6 20, जोड़ है सबका। और ये भी 10 5 15, 15 और 7 22 और 8 30, ये जोड़ है। ऐसी सीधी सी बात है, जो 50 हमारा दे दिया अंदर, वो भी इन संख्याओं का जोड़ होना चाहिए, 4 संख्याओं का। लेकिन यहाँ 3 संख्याएं हैं, यहाँ 1 संख्या गायब है, हमें पता लगाना है। तो पहले हम इन सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 20 और 9 29, 29 और 6 36, और अंदर जोड़ आया है 50, तो 50 में से 36 हम घटा देंगे तो कितना आया, 14 आया। आप चेक कर लें, चारों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर 50 आएगा। तो ऐसे पैटर्न तर्क शक्ति वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे कंप्यूटर वाले में, ठीक।